दोस्तों आदाब, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं हेल्प 24 टीवी। कोरोना पेंडेमिक के दौरान जिस तरीके का डर और भय का माहौल था और काफ़ी दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी, वहीं आज तुर्की के शहर इस्तांबुल से एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या है वो खबर, आइए हम आपको बताते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हागिया सोफिया नाम के म्यूज़ियम को अब मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है और तकरीबन 85 साल के बाद आज वहाँ अज़ान की आवाज़ गूंज रही है। क्या है हागिया सोफिया और क्या है इसकी पूरी कहानी, हम आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों 532 ईस्वी, जिसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 532 साल के बाद तुर्की में बाज़ंटाइन हुकूमत के राजा जस्टिनियन ने यहाँ पर एक शानदार इमारत की तामीर करवाई, जिसको बाद में उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पे तब्दील कर दिया और काफ़ी अरसे तक ये एक चर्च के तौर पे काम करता रहा। लेकिन 1453 में ऑटोमन हुकूमत, जिसे हम उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं, इसके सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने जंग करके इसे जीत लिया और शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल कर दिया गया। हम आपको ये बताते चले कि इससे पहले इस्तांबुल को कुस्तुंतनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता था। लेकिन कुछ अरसों के बाद जब यहाँ पर ईसाइयों की तादाद कम होने लगी तो मोहम्मद दोयम ने वहाँ के लोगों से इजाज़त लेकर के और इसकी एक अच्छी खासी रकम देने के बाद इसको ख़रीद लिया और उसके बाद उन्होंने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। लेकिन 400 सालों तक जब यहाँ पर उस्मानिया हुकूमत रही, ये मुसलमानों की आलीशान मस्जिद के तौर पर काम में आती रही और ये उस वक्त के मुसलमानों की आन बान और शान का एक नमूना रही। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि हर उरूस के बाद एक ज़वाल आता है, मुसलमानों का भी उसके बाद ज़वाल चालू हुआ। उस्मानिया हुकूमत भी टुकड़ों में और हिस्सों में बंटने लगी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चालू हुआ तो उसमें तुर्की की बहुत बुरी तरीके से हार हो गई और उस्मानिया सल्तनत की पूरे साम्राज्य को 40 अलग अलग देशों में तकसीम करके बांट दिया गया। आज आप इराक़ को देखते हैं, कुवैत को देखते हैं, सीरिया को देखते हैं, सऊदी अरबिया को देखते हैं, मिस्र को देखते हैं, लेबनान को देखते हैं, उज़्बेकिस्तान को देखते हैं, तजाकिस्तान को देखते हैं। ये वही कंट्रीज़ हैं जो कि कभी पहले उस्मानिया हुकूमत का एक हिस्सा हुआ करती थी। आप इस तरह समझ सकते हैं कि उस्मानिया हुकूमत कितने बड़े मुरब्बे मील पर मुश्तमिल थी और तकरीबन 3 बड़े बर्रे आज़मों पर यह हुकूमत कायम थी। हुआ ये कि 1934 में जब वहाँ पर उस्मानिया हुकूमत ख़त्म हो गई तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके के कानून नाफिज किए कि मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो करके इसको एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया। और सन 1934 में एक इस तरीके का कानून लाया गया कि इस मस्जिद को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि उस्मानिया हुकूमत अब एक सेकुलर रियासत बन चुकी है, अब एक इस्लामी हुकूमत या खिलाफत यहाँ पर कायम नहीं है। लेकिन वक्त ने फिर आज करवट ली है और 10 जुलाई 2020 को तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला देकर इस म्यूज़ियम को फिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया है। दोस्तों इस पूरी जद्दोजहद में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ये उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने जो अपनी आवाम से वादा किया था कि मैं इस हागिया सोफिया म्यूज़ियम को आने वाले वक्त में मस्जिद में तब्दील कराऊंगा, आज वो उन्होंने अपनी कौम से वादा पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने अपने कौम को खिताब भी किया और उन्होंने वो तारीखी अल्फाज कहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई है। आज पूरी दुनिया उनको रोक रही है, उन पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ामात लगा रही है, उनको डिक्टेटर बोल रही है। लेकिन ये मर्द मुजाहिद, इसने अपने कौम से किए गए हैं वादे को निभाया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसी घोषणा की है, एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि ये तो सिर्फ एक पहला कदम है। रजब तैयब एर्दोगान ने एक और वादा अपनी कौम से किया है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी अब उनका दूसरा हदफ होगी। क्या है मस्जिद अक्सा, ये भी हम आपको बताते चलें। मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन में है। ये मुसलमानों का तीसरा बड़ा मुक़द्दस मस्जिद है जिसे मुसलमान काफ़ी अरसे से यहूदियों के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं, उसे आज़ाद कराना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है
ये भी एक बहुत बड़ा वादा है जो उन्होंने मुस्लिम दुनिया से किया है। रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात का भी ऐलान किया कि पूरी की पूरी हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील नहीं किया जाएगा, इसके कुछ हिस्से को म्यूज़ियम के तौर पर और बाकी बचे हुए हिस्से को चर्च की निशानियों के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये कोई ज़बरदस्ती में लिया हुआ फ़ैसला नहीं है। उन्होंने दूसरे मज़हब के लोगों का भी ध्यान रखा है और ये कोई पहला चर्च तुर्की में नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे चर्च तुर्की में मौजूद हैं जिनका पूरा का पूरा ध्यान तुर्की की हुकूमत रखती है। दोस्तों, ये मिसाल है एक सच्चे हुक्मरान की और एक ऐसे स्टेट की जहाँ पर उनकी अक़लियतों का, उनकी माइनॉरिटीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यही तालीम है इस्लाम की कि किसी भी देश में अगर वहाँ की कोई अक़लियत है जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करती है, किसी और मज़हब को मानती है, उसको फॉलो करती है, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। वो भी अपनी इबादत गाहों को बना सकते हैं और अपनी इबादत गाहों में जाकर के इबादत कर सकते हैं। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं रजब तैयब एर्दोगान को और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने अगले हदफ़ को भी पूरा कर लें, जो कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी है। अब हम आपको रजब तैयब एर्दोगान जी के उस खिताब को सुनाते हैं जो उन्होंने अपनी कौम से किया। इसके अलावा आप वो अज़ान भी सुन सकते हैं जो कि हागिया सोफिया में तकरीबन 85 साल के बाद उसको मस्जिद में तब्दील करने के बाद दी गई है। आइए सुनते हैं उस अज़ान को और रजब तैयब एर्दोगान जी के उस खिताब को। सबसे बड़ी अदालत का फैसला आने के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क कौम और दुनिया भर के मुसलमानों को खिताब करते हुए कहा कि हाँ, आया सूफिया की दोबारा बहाली मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए खुशखबरी है। और इस मौके पर पूरी दुनिया की तनकीद का भी भरपूर जवाब दिया। तुर्की का निज़ाम तुर्की से चलता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे अंदरूनी मामले में मदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि आया सूफिया के दरवाजे मकामी, गैर मुल्की, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने आखिर में बताया कि आया सूफिया का नया आगाज़ मस्जिद अक्सा की आज़ादी की खुशखबरी देता है। दोस्तों, ये थी कहानी हागिया सोफिया की, जिसको पूरे मुकम्मल तौर पर हमने आपके सामने पेश किया। दोस्तों, हमारे देश भारत में भी एक ऐसी मस्जिद है जो कि हमारा इंतज़ार कर रही है। ऐ बाबरी मस्जिद, हम शर्मिंदा हैं, हमें अफसोस है हम तुझे बचा नहीं सके। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हेल्प 24 टीवी आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसी खबरों को देखिए, लाइक और शेयर करिए। अगली और इस तरीके की मालूमात के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।